उत्तर प्रदेश का एक जिला होता है गौतम बुद्ध, उससे सटे दादरी गांव में रहने वाली गुड़िया का शादी 1999 में मेरठ में रहने वाले आरिफ से हो जाती है। उत्तर प्रदेश का एक जिला होता है गौतम बुद्ध, उससे सटे दादरी गांव में रहने वाली गुड़िया का शादी 1999 में मेरठ में रहने वाले आरिफ से हो जाती है। दरअसल आरिफ फौजी होता है जो 1999 में कारगिल के युद्ध छिड़ी थी। उस समय उसकी शादी के महज 10 दिन ही हुए होते हैं कि उसका बुलावा आ जाता है कि जितने भी फौजी हैं वो सब जल्दी जल्दी, छुट्टी ख़त्म हो गई, वो जल्दी आ जाएं क्योंकि कारगिल का युद्ध हुआ था। वहाँ कारगिल का युद्ध शुरू हो जाता है। यहाँ गुड़िया की शादी के महज 10 दिन ही हुए थे। वो 10 दिन के बाद से वो अकेले रहने लगती है। कुछ दिन बीत जाते हैं, करीब 2 साल 3 साल ऐसे बीत जाता है। बीतने के बाद उसका कोई खोज खबर नहीं आता है, ना ही उसकी लाश आती है, ना ही मरने की सूचना आती है कि वो मरा है, जिंदा है, कुछ भी है, कुछ नहीं आता है। इधर उसके माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि उसके शादी के 10 दिन ही हुए थे। आखिर गुड़िया अकेली कैसे रहेगी, यह सोचते हुए ये माता पिता ये सोचते हैं कि क्यों ना हम इसकी शादी कहीं दूसरी जगह कर दें। ऐसा लगता है कि मेरा बेटा कारगिल के युद्ध में मारा गया। यह सोचकर आरिफ के माता पिता जो थे, अपनी बहू गुड़िया की शादी एक हरियाणा में रहने वाले तौफीक से कर देते हैं। तौफीक से शादी होने के बाद 1 साल के बाद उसको एक तौफीक का बेटा हो जाता है। तौफीक का बेटा होता है, वो 2 साल का हो जाता है। तब तक करीब 10 साल के बाद वो पता नहीं कहाँ से, वो जो आरिफ होता है वो अपने घर आ जाता है। वो घर जाने की जिज्ञासा उसकी इतनी ज़्यादा थी कि मैं घर गुड़िया के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि वो अपनी पत्नी के लिए ही अपने घर आना चाहता था। जब वो घर जाता है तो देखता है कि गुड़िया की शादी किसी और से हो गई है। तब तो उसके जीवन में भूचाल सी आ जाती है। वो बहुत खुद को संभालता है, लेकिन कुछ कोशिशों के बाद तौफीक इस बात पे पहुंचता है, इस परिणाम पे पहुंचता है कि ये शादी इलीगल है और हम किसी भी कीमत पर अपनी पत्नी को तुम्हारे साथ नहीं रहने देंगे। वो बहुत ज़बरदस्ती करके तौफीक को उससे अलग कर देता है और अपनी पत्नी को घर ले आता है। महज 1 दिन ही बीते थे कि उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। ये बहुत दुखद है उसके साथ, क्योंकि उसकी पति से जो निकाह हुआ था, वह निकाह वो ख़त्म भी नहीं हुआ। जैसे कि वो मरा भी नहीं या तलाक भी नहीं हुआ, उसका दूसरा शादी हो गया। दूसरे शादी के साथ जब वो रह रही थी, तो ये पहला पति उस पे जाके ये आरोप लगाता है कि ये शादी इलीगल है, लड़की को अपने साथ ले आता है और ये शादी भी उसके साथ मतलब रास नहीं आती है, वो मर जाती है, 1 दिन में मर जाती है। ये बहुत दुख हुआ है। आरिफ इस चीज़ से बहुत दुखी हो जाता है। बस यही ऐसे ही एक कहानी जो है हमारे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें एक पत्नी है, उसके 2 पति हैं। आप सबने ये चीज़ देखा होगा। आज ये कहानी, बस मैं इसके बाद यही कहानी सुनाने वाली हूँ कि आखिर उसकी उसके साथ ऐसा क्या हुआ था। इसके साथ तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन उसके साथ भी सेम यही स्टोरी आई थी। जैसे उत्तर प्रदेश की ही वो रहने वाली थी, उसका नाम अनीता था। अनीता की शादी जो है वहाँ के रहने वाले राम सरन से होता है। वहाँ के सटे किसी गांव में रहने वाले राम सरन से होता है। राम सरन से शादी होने के बाद 2001 में उसकी शादी होती है। 2 साल दोनों साथ रहते हैं। उसके बाद ये सोचते हैं क्यों ना हम कुछ पैसा कमाएं, जिससे हमारे घर परिवार में भी हम मदद कर सकते हैं, क्योंकि पापा के खर्चे से तो चलता नहीं है, छोटा भाई कमाता था। यह सोचकर वो घर से बाहर जाने के लिए सोचता है कि अनीता, मैं कुछ दिन के लिए घर से बाहर जाऊंगा और मैं खुद कमाऊंगा और पैसे ले आऊंगा। लेकिन उसका ये फिक्स नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है, फिर क्या काम करेगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं था। वह घर छोड़कर जाता है कमाने के लिए। दरअसल घर छोड़ के चला तो जाता है, लेकिन उसका कुछ दिन के बाद से अता पता नहीं होता है। उसके माता पिता बहुत परेशान होते हैं अनीता के लिए, क्योंकि वो अनीता को घर पे छोड़ के गया था। वो बहुत लोगों से पूछते हैं कि मेरा बेटा कमाने के लिए गया है, कहाँ गया है, कैसे है, कब आएगा, इसका कुछ अता पता नहीं चलता है। फिर उसी तरह जिस तरह से उसके माता पिता शादी कर दिए थे, इसके भी माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, वह पति पत्नी खुद अपने में बात करते हैं कि क्यों ना हम अपनी बहू की शादी छोटे बेटे से करा दें, अगर बेटा को एतराज ना हो तो। बेटा पंजाब में काम करता था, मजदूरी का काम करता था, वो छुट्टी पे आने वाला था। जैसे वो घर आता है तो माता पिता उससे अपनी भाभी से शादी करने की बात करते हैं कि हैं
कि तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो हम तुम्हारी शादी तुम्हारी भाभी से करा देते हैं, क्योंकि अनीता अकेली पड़ गई है। वह कितने दिन तक ऐसे अकेले रहेगी? मेरे बेटे का तो कोई अता पता नहीं है। यह कहकर वो रोने लगते हैं। जब छोटा बेटा उनको भावुक देखता है तो वो तैयार हो जाता है कि अगर आप लोगों की रजामंदी इसमें है तो मैं भी तैयार हूँ करने के लिए। और उन दोनों की शादी हो जाती है। जब वो 4 साल के बाद उनका जब पहला बेटा आता है तो यह देखकर आश्चर्य हो जाता है कि ये अपनी बीवी को खोजता है। जब वो नहीं मिलती है, जब पता चलता है कि इसका छोटा जो भाई है उससे उसकी शादी हो गई है, फिर वो अपने भाई से कहता है कि मुझे कोई दुख नहीं है, अगर अनीता तुम्हारे साथ खुश है, शादी हो गई है, तो मैं इसमें रोक टोक नहीं करूँगा, मैं ऐसे ही ज़िंदगी बिताऊँगा। जब माता पिता उसे शादी की बात पूछते हैं तो वो कहता है कि मैं शादी नहीं करूँगा, मुझे शादी नहीं करनी है, मैं ऐसे ही रह लूँगा। लेकिन दरअसल घर में वो बहुत सादगी सा रहता था, वो बहुत दुखी रहता था। यह देखकर माता-पिता को अच्छा नहीं लगता था। मान लीजिए उसकी पत्नी है और वो किसी दूसरे से शादी घर में ही हो गया और रह रही है, इसको देख के उसको दुःख होगा। यह सोचकर माता-पिता उसको कहते हैं कि तुम्हारी शादी कहीं न कहीं हो जानी चाहिए। इस बात पर वो कहता है कि मैं कहीं और शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। फिर वो उसकी पत्नी से बात करते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि तुम उसके साथ रह सकती हो? पति भी राजी हो जाता है और पत्नी भी, जो पहले छोटे भाई से जिसकी शादी हुई थी, वो भी राजी हो जाती है कि मुझे कोई दुख नहीं है, मैं दोनों के साथ रह सकती हूँ, क्योंकि पति को अपने दुखी भी नहीं देख सकती थी, उसका पाला पति तो वही था। फिर माता पिता के रजामंदी से दोनों बेटों दोनों बेटे जो थे, उनकी पत्नी वही बन गई। ये जो आप वायरल वीडियो देख रहे हैं, ये वायरल वीडियो वही है। इसमें क्या होता है कि वो बहुत खुशी से रह रही थी। उसको 4 बच्चे हुए, 1 बेटी और 3 बेटा। लेकिन ये सोशल मीडिया के जो कुछ पत्रकार होते हैं ना, वो बहुत गंदे होते हैं। आदमी को जीने नहीं देते हैं। अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए वो किसी हद तक जा सकते हैं। ये जब वीडियो बनाना शुरू की, वो वीडियो देखती थी पहले यूट्यूब पे। वो खुद जब देखी कि यूट्यूब से हम पैसा कमा सकते हैं, तो क्यों ना अपने अपने लाइफ के बारे में वो बताना शुरू की, ब्लॉग बनाना शुरू की, जिसमें वो बता रही थी कि मेरे 2 पति हैं। ये ऐसा चीज़, महज़ 2000 ही व्यूज़ थे उस पे, लेकिन एक पत्रकार की नज़र उस पे पड़ जाती है। जब पत्रकार की नज़र पड़ती है तो वो वहाँ गाँव तक उसके पहुँच जाता है। यूपी में जाता है, उसका यूपी में उसके गांव पहुंच जाता है। गांव पहुंचकर अनीता से बात करना शुरू करता है। एक पत्रकार जाने के बाद उसके पास कई पत्रकार जाते हैं। वो ये पूछने लगते हैं कि ये जो बच्चे हैं वो किसके हैं, तुम समय दोनों के साथ कैसे दे पाती हो। हालांकि वो अनीता जो थी अपने दोनों पति के साथ बहुत खुश थी, बहुत नॉर्मल ज़िंदगी जी रही थी, घर परिवार भी बहुत खुशी थी, क्योंकि 4 बच्चे भी हो गए थे। लेकिन ये इन पत्रकारों ने उनके जीवन को तबाह कर दिया। एक पत्रकार जाने के बाद 2 पत्रकार, जितने जितने को भी मालूम चलता था, वो वहाँ पहुँच जाते थे क्वेश्चन करने के लिए। दरअसल ये क्वेश्चन करते हैं अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए। बस वैसे ही वो वहाँ गए और अनीता से बातचीत शुरू कर दी कि ये तुम्हारे किसके बच्चे हैं, पहले पति के बच्चे हैं या दूसरे पति के बच्चे हैं। ऐसे में अनीता जो है अपने आप में अच्छा महसूस अच्छा नहीं कर रही थी। वो, उससे ये बहुत दुख हो रहा था कि ये लोग ये सोशल मीडिया में मेरे से ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं। और पत्रकार भी वैसे ही थे। पत्रकार कभी कभी उनके पति से सवाल करते, कभी अनीता से सवाल करते। ऐसे वो दुखी रहते रहते वो बहुत बीमार पड़ गई। बीमार पड़ने के बाद कुछ दिन ही वह चल सकी थी, उसके बाद उसका डेथ हो जाता है। दरअसल ये बहुत दुखद घटना है उन पत्रकारों के लिए जो ऐसे करते हैं, उनको शर्म करनी चाहिए। दरअसल मेरा आग्रह है उन पत्रकारों से जो ऐसा क्वेश्चन करते हैं उनके घर जाकर, जिससे उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। कृपया करके वो पत्रकार ऐसा ना करें। उन गुड़िया मर जाती है, गुड़िया तो मर ही जाती है, लास्ट में अनीता भी मर जाती है और दोनों की ज़िंदगी वैसे ही है, सेम कहानी है, उस पे तो फिल्म भी बनी हुई है।